You can't just give up on someone because the situation is not ideal. Great relationships are not great because they have no problems. They are great because both people care enough about the other person to find a way to make it work. The most important thing in communication is to hear what isn't being said. वनवास के दौरान वन में घूमने वाले भीम को एक अजगर ने पकड़ लिया। भीम की तलाश में आए युधिष्ठिर को अजगर ने कहा कि अगर युधिष्ठिर उसके प्रश्न का सही उत्तर देने पर वह भीम को छोड़ देंगे। युधिष्ठिर की सम्मति से अजगर ने प्रश्न पूछा और युधिष्ठिर के उत्तर से अजगर तृप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर ने ऐसा प्रश्न पूछा कि किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है। तुरंत सर्प ने ऐसा जवाब दिया कि सत्पात्र को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा धर्म में तत्पर रहने से मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। फिर युधिष्ठिर ने सर्प से दान और सत्य में कौन सा श्रेष्ठ है, अहिंसा और परिभाषण में किसका महत्व अधिक पूछने पर सर्प ने जवाब दिया कि दान, सत्य, अहिंसा और परिभाषण इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है। किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दान बढ़कर होता है। इसी प्रकार प्रिय भाषण की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने फिर सर्प से पूछा कि मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर यही त्याग देता है तो वह बिना देह के कर्मों के फल को कैसे भोगता है और स्वर्ग कैसे जाता है। इस प्रश्न के लिए सर्प ने ऐसा जवाब दिया कि अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों की 3 प्रकार की गति देखी गई है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति, मनुष्य जन्म लेना और पशु पक्षी आदि का जन्म लेना। इनमें से जो जीव मनुष्य जन्म लेते हैं उसे शुभ कर्म कर पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य जन्म लेकर विपरीत और विकार बुद्धि होने से पशु पक्षी आदि का जन्म लेना पड़ता है। किंतु पशु पक्षी में कुछ ऐसी विशेषता है कि वह काम, क्रोध, लोभ इत्यादि के वश में नहीं रहते हैं, जिसके कारण वह मनुष्य जन्म लेने का योग्य बनता है। सत्कर्म का आचरण सिर्फ मानव शरीर से ही हो सकता है। इसलिए मानवता दिखाने वाले पशु पक्षी मानव जन्म लेकर मानव जन्म में सत्कर्म कर जगत के भोगों से विरक्त होकर मुक्त हो जाते हैं। अगर पशु पक्षी का जन्म लेकर मानवता भ्रष्ट हुई तो तब वह मानव जन्म लेने की योग्यता खो देते हैं। मानव जन्म लेकर भी सत्कर्म नहीं करने पर फिर पशु पक्षी का जन्म लेते हैं। फिर युधिष्ठिर ने सर्प से पूछा कि मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण क्या है। तब सर्प ने कहा कि बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन पहले से ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, लेकिन मन को वासना वाला माना गया है। सर्प के जवाब से युधिष्ठिर सर्प की बुद्धि जानकर खुश हो गए। तब सर्प ने कहा कि धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्यों को भी मोह में डाल देती है। सर्प जब राजा था तब वह अपने धन और शक्ति को लेकर घमंडित होकर सभी प्राणियों के लिए बाधा बन गया। जितना कि 1000 ब्रह्मर्षियों को उनकी पालकी ढोनी पड़ती थी, जिससे वह राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट होकर सर्प बन गया। सर्प की स्थिति देखकर एक बार अगस्त्य ऋषि ने कहा था कि युधिष्ठिर के कारण सर्प पुनः राजा का रूप ले सकता है। ये कहकर सर्प ने भीम को अपने चंगुल से छोड़कर सर्प शरीर त्याग कर दिव्य देह धारण कर स्वर्ग लोक चले गए और युधिष्ठिर भीम के साथ अपने आश्रम की ओर चले गए।